मूलोत्तर प्रकृति कारण भूत भाव दुर्ध्यान बुद्धि जनिता सकसाय योगा निज निज पौरस हेतु शुद्ध्या तम शांतिनाथ मुनिपम सत्यतम नमामि। मूल और उत्तर कर्मों के कारण भूत बने जो भाव वे दुर्बुद्धि असत ध्यान से योग कषायों को कर चाओ। निज में निज पुरुषार्थ अस्त्र की शुद्धि से सब जीत लिए शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन मन प्रीत लिए। ओम ह्रीं वरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। मूलोत्तर कर्म विजेत्रे अर्घ्यं निर्वपन्ति कार्यं कृतं हि मयकेदमहं करिष्ये शक्तो न कोऽन्यजन एव मदान्धकारम्। कर्तृत्वमूलं बृहत् समाप्य शान्तिं तं शान्तिनाथ मुनिपं सततं नमामि। कार्य मैंने कर पाया मैं ही इसे करूँगा और अन्य नहीं कोई भी रखता करने की शक्ति मत जोड़। जो मंदान का कारण है वह कर्ता मूलक भाव विनाश करके पाई शांति शांति जिनको नित हरु नमो वो पास। भगवान शांतिनाथ जब बने तो उन्होंने अपने कर्तृत्व भाव का विनाश किया। किसका कर्तृत्व भाव समझते हो? ये बहुत बड़ा भाव होता है। इसको बोलते हैं कार्य कोई भी किया जाता है तो उसमें अपना कर्तापन आरोपित करना। ये किसने किया? मैंने किया, है ना। कोई भी कार्य होता है, अगर आप एक घर भी बनाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? घर मैंने बनाया। देखा जाए तो घर आपने बनाया? घर किसने बनाया? घर लेबर ने बनाया, ठेकेदारों ने बनाया, है ना। देखा जाए तो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है? और घर के लिए जो कुछ भी सामग्री लगी वो सामग्री भी ईंट, पत्थर, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, ये सब किसने बनाया है? फिर तुमने क्या बनाया? अगर आप ये सोचें कि हम क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, और फिर भी हम सबसे ज्यादा हुंकारी भरते हैं। हाँ? क्या करते हैं हम? हुंकारी समझते हो? हाँ, मैं करता हूं, हाँ? मैं करूंगा, मैंने किया है। ये जो मैं पने की हुंकारी भरी जाती है, ये कर्तापन, ये सबसे बड़ी जीव की अज्ञानता कहलाती है। जैसे जैसे जीव में ज्ञान आता जाता है वैसे वैसे वह सोचता जाता है कि कार्य तो सब अपने अपने कारणों से होते हैं, हम तो केवल उनको देखने वाले हैं, कराने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। कार्य हमसे नहीं होता, कार्य तो अपने अपने कारणों से होता जाता है ना। ईंटें आपने नहीं बनाई ना, लेबर ने चिनाई की, आप तो केवल खड़े खड़े देखते रहे, ऑर्डर देते रहे, आपने तो बस केवल पैसा दे दिया, काम होता रहा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि हमने बनाया। तो जगत में कोई भी काम जो भी हम करते हैं वो हमें लगता है कि हमने किया, लेकिन कार्य जब भी होता है वो अपने अपने कारणों से होता है और हम उसमें अपने आप को चिपका देते हैं, लेबल अपना लगा देते हैं, भाई किसने किया? तो मैंने किया, है ना। और कार्य करने वाले लोग और कार्य करने की सामग्री अलग होती है। तो हर आदमी को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हर कार्य का अपने को कर्ता बनाना चाहता है। ये कार्य मैंने किया, है ना। कोई भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के कर्ता बनने का शौक भी सबको रहता है। ये मेरे उस समय पर हुआ, मेरे कार्यकाल में हुआ। ये कार्य कब हुआ, है ना। कमेटियों के लोगों को क्या पड़ी रहती है? ये कार्य मेरे कार्यकाल में हुआ। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक कर्तापन का भाव होता है ना। कार्य तो सब अपने अपने तरीके से होते हैं, अपने अपने कारणों से होते हैं। उनमें अपने कर्तापन का भाव हम जितना जोड़ते हैं उतना हम कभी कभी दुखी भी होते हैं, है ना। और उसी से हमारे अंदर अहम भी बढ़ता है और उसी से
हम थोड़े से अज्ञानता के भाव में भी चले जाते हैं। तो इस कर्तापन के भाव को छोड़कर के जो कार्य करता है, उसी के द्वारा कार्य संपादित अच्छे से होता भी है, और उस कार्य के संपादित होने पर वह उस कार्य का अहंकारी ना बन करके यह ज्ञान के साथ देखता है कि भाई मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो केवल एक निमित्त हूं जो इस कार्य के लिए बस अपनी सहमति देता रहा, कार्य तो अपने आप होता रहा। तो कार्य अनेक लोगों के मिलने से होता है, अनेक लोगों के द्वारा जब कार्य किया जाता है तब होता है। एक व्यक्ति से कोई कार्य नहीं होता। समाज का कार्य तो कोई एक सामाजिक व्यक्ति भी नहीं कर पाता। समाज के सभी लोगों का सहयोग मिलता है तब कोई सामाजिक कार्य होता है। फिर भी जो कुछ प्रमुख लोग होते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि हमने यह कार्य किया, हमने यह कार्य करा दिया, हमारे कार्यकाल में यह कार्य हो गया, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो वो प्रसन्नता होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। प्रसन्नता तो चलो अच्छी बात है, हर कार्य से प्रसन्नता होनी चाहिए। जिसका जैसा योगदान है, जिसकी जितनी योग्यता है, उसे अपनी योग्यता पर भी प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। तो यही शांतिनाथ भगवान ने ये अहंकार जो है ये मूल जड़ है, और इसी से हमारे अंदर एक अंधकार सा छा जाता है। तो फिर हम किसी भी चीज की जिद करके उस अंधकार में अपने आप को डाल देते हैं, और फिर उससे कई बार कार्य बिगड़ भी जाते हैं। तो इसलिए कार्य जो भी होते हैं वो अनेक कारण सामग्री, अनेक लोगों के सहयोग से मिलकर के होते हैं। उनमें किसी भी एक व्यक्ति को अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगर इसको समाज के सभी लोग समझें तो समाज का कार्य किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, सबके सहयोग से होता है ना। आप एक विधान भी कर रहे हैं तो भी सबका सहयोग चाहिए। ये बात अलग है कि आइडिया कोई दे सकता है, लेकिन करने के लिए सहयोगी तो बहुत सारे लोग भी चाहिए और सहायक सामग्री भी चाहिए। यहां तक कि आप करें कुछ ना, लेकिन बैठे रहें तो भी ये भी आपका सहयोग है। नहीं समझ में आया? अगर आप यहां ना बैठे हो तो फिर विधान कैसे होगा? मान लो जिनको अर्घ चढ़ाना है या जिन्होंने जो है इस विधान के लिए मुख्य जो कुछ भी इंद्र बन गए, अगर वही खड़े खड़े विधान करते रहे तो भी नहीं विधान हो पाएगा। उनका भी मन कब लगेगा? जब आप उन्हें देखते रहेंगे। समझ आ रहा है ना? तो ये भी एक सहयोग है कि आप वो अर्घ चढ़ा रहे हैं और आप स्वाहा कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा लग रहा है और आपके मन में भी भाव आ रहा है, चलो इनके द्वारा अर्घ चढ़ रहा है, हम भी इसकी अनुमोदना कर रहे हैं। तो इसी तरह के कार्य हमेशा एक दूसरे के सहयोग से होते हैं। अपने अंदर कभी भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाना चाहिए कि मैंने ही यह कार्य किया है। यह भगवान शांतिनाथ ने हमको लास्ट में समझाया है ना। अब लास्ट ही है ना, 115 अर्घ हो रहे हैं, तो भगवान हमको समझा रहे हैं कि हम अपने कर्तृत्व भाव से बच करके शांति के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे अंदर अंधकार नहीं आएगा। ओम ह्रीं वरम जगत